हाय साई प्रकृत, हाय साइष्टा, हाय अजरा, कैसे हैं आप सब लोग? I'm good, Mamta. Hi, how are you? Great. Hi, Supriya. That's really great. It's good to have you back, guys. Hi, Lakshmi. How are you? I'm doing fine. Thank you so much for asking, Lakshmi. Okay, perfect. It's good to have you back, guys. Welcome to Calcutta. Let's talk about today's session. So today we will be doing eye techniques, which are smoky and halo eyes. There are multitudes of ways to define your eyes using makeup, but all that mascara, liner, shadow, contour, and highlight can get incredibly confusing. Here's how to make your look stand out one trick at a time. And for today's session, we are going to have with us Melissa Young about her. She has worked with just a second, guys. Yeah, she has worked with FDCI Wills Lifestyle India Fashion Week. She did makeup for B&W SSC Skill Demo Makeup and Hairstyling at National Entrepreneurship Award 2017. She did makeup for Mrs. India 2018. She has worked for Sumo as a makeup artist and an amazing makeup educator that we are having right now. You have been taking classes with her. काफी इंटरेस्ट आप लोगों को भी आता है टू मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव. यू गाइस हैव टू टॉक, यू हैव टू इंटरेक्ट. सो व्हाटएवर यू फील यू कैन आस्क, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर एंड जस्ट देखें आप सेशन को ध्यान से एंड उसको फॉलो करें. सो विदाउट फर्दर अडू आई थिंक वी शुड इनवाइट आवर आर्टिस्ट फॉर टुडेज सेशन. हाय मेलिसा, कैन यू हियर मी? Hi Tushar, how are you? I'm good, Melissa. How are you? I'm very well, thank you. Hello everyone. How are you all? कैसे हो सब? So we have Aryan, Deepti. Hi guys. Hi Lakshmi. Hi Mamta. Hi Minati. Hi Nilima. Hi Neena. Hi Priya. Hi Shahishta. Hi Supriya. Vinita, Azra, Sakshi, Shalu. We have one Oppo A71. वो पता नहीं कौन है. Oppo A71 मैम प्लीज अपना नाम बता दें आप. हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई होप सबका लंच हो चुका है बिकॉज अभी हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए इस क्लास के लिए. वी विल बी लर्निंग टू वेरी इंटरेस्टिंग लुक्स टुडे. सो आई होप सबकी एनर्जी है अभी फॉर दिस क्लास. I hope no one is feeling sleepy because this will be a really lovely class today. I'm very excited for this session today. I hope you guys are very excited too. So it's Rupali. Okay. Perfect. Great. So सब लोग excited हो class के लिए? Do we have any स्टूडेंट जिसकी आज फर्स्ट क्लास है वो हैंड रेज करके बता सकता है? एंड गाइस आज का सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये जो टॉपिक है, जो आई टेक्निक्स हैं, ये ऐसे टेक्निक्स हैं जो आप कभी भी किसी भी फंक्शन पे अपने हिसाब से उसको टचअप करके थोड़ा सा वेरिएशन डाल के आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. एंड बहुत ही वर्सेटाइल आई टेक्निक्स हैं ये दोनों. सो इट इज गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग टेक्निक जो आप सीखने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई थोड़ी सी एक्साइटमेंट आप अपने अंदर रखिए. रूपाली की आई थिंक दिस इज फर्स्ट क्लास. दिस इज रूपालीज फर्स्ट क्लास. ओके, हाय रूपाली, हाउ आर यू? कैसे हो आप? I think you were in the morning class as well, right? Okay, Shaishta की भी first class है with me. Nice. Okay, great guys. How are you? कैसे हो आप लोग जिनकी आज first class है मेरे साथ? You can unmute yourself and you can talk to me so that Definitely guys, अभी तक मैंने कोई restriction नहीं लगाई है. You can unmute yourself. अनम्यूट करिए, थोड़ा बात करिए, तभी हम जानेंगे एक दूसरे को कि आपका क्या मोटिव है हमारे साथ मेकअप सीखने का. हाउ पैशनेट यू आर, क्या आपके गोल्स हैं, ये सब के बारे में बताइए थोड़ा मुझे, सो दैट आई कुड नो ना कि क्या क्या आपको क्या इंटरेस्टिंग आपकी चीजें सीखने का मन है.
क्या आपका गोल है? यू कैन हेल्प तुषार, यू कैन हेल्प देम ना कि कैसे Yeah, I am asking them to unmute. I can do that only. They have to unmute themselves. ओ आई Yes, थिंक I दे आर just फीलिंग शाय. maybe it's her first class, that's why वो थोड़ी सी घबरा रही हैं, but no problem रूपाली. ऐसे हम आपको छोड़ेंगे तो नहीं, मतलब आज हम छोड़ देंगे, बट आने वाले सेशंस में वी शुड नो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली, आप किस वजह से मेकअप सीख रहे हैं, सो दैट हमें पता हो कि आपको किस तरह से केटर करना है, आपको कौन कौन सी चीजों का. एक्चुअली सर मुझे खुद का मेकअप आना जरूरी है. बहुत मैं बढ़िया खुद का बात है. मेकअप नहीं कर सकती. ओके, नो प्रॉब्लम. ये आई थिंक काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि सेल्फ मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप सामने किसी को देख रहे होते हैं तो अच्छे से आपका हाथ चलता है, आपको सब कुछ सिमेट्री दिख रही होती है, बट सेल्फ मेकअप करना थोड़ा बहुत सबके लिए मुश्किल होता है. आई थिंक मेलिसा विल एग्री ऑन दिस. सो इट्स ओके, इट्स रियली ग्रेट कि आप खुद के लिए सीख रहे हैं, एंड वी आर हियर, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आपको कैसे अपने मेकअप को, अपना जो मेकअप गेम है खुद के ऊपर, उसको सुधारना है. सो वेलकम रूपाली, वेलकम टू कलकत्ता. Yeah, Rupali, welcome to Calcutta and we are very happy to have you with us. I hope आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाओ आज इस क्लास से और अपकमिंग क्लासेस से भी. So best of luck. So Thank you, let me ma'am. start with this session today. First, let me tell you about myself. So my name is Melissa Young and I'm a professional makeup artist. और आज का हमारा टॉपिक है आई टेक्निक्स, स्मोकी प्लस हेलो आईज. तो ये दोनों आई टेक्निक्स और आई मेकअप हम सीखने वाले हैं, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टू आई मेकअप विच इज माय फेवरेट. और काफी सारे मेकअप गुरुज हैं, काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और काफी सारे लोग हैं जो पर्सनली भी अपना मेकअप करते हैं, जो ट्यूटोरियल्स देख के प्रैक्टिस करते हैं, उनका भी ये बहुत ज्यादा फेवरेट मेकअप होता है. बिकॉज आपने सुना ही होगा स्मोकी आईज, तो हम एजेस से सुन रहे हैं, काफी सालों से, मतलब इतने सालों से स्मोकी आईज ट्रेंडिंग है कि मतलब आई डोंट इवन रिमेम्बर, मे बी मोर देन 100 years तब से हमारा स्मोकी आई चल रहा है. चाहे हम 80s के मूवीज का बात करें कि अभी की करंट मूवी की बात करें, या फिर हम अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें, मॉडल्स की बात करें, या फिर हम कोई ब्राइडल की बात करें, सभी लोग प्रेफर करते हैं स्मोकी आईज करना. हेलो आईज शायद आप सबने नहीं सुना होगा. हेलो आईज इज बेसिकली समथिंग न्यू जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत सालों से. इट्स बीन लाइक 3-4 years की हेलो आईज बहुत हमारे इंडिया में भी ट्रेंडिंग हो रखा है. वैसे तो ये इसको भी काफी साल हो गए हैं, बट इंडिया में अभी करेंटली ही हुआ है बिकॉज कोविड के टाइम पे सारे मेकअप आर्टिस्ट घर पे प्रैक्टिस करने लगे, कुछ नई नई चीजें बताने लगे, जिसके थ्रू काफी हमारे ऑडियंस को भी उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि व्हाट इज हेलो आईज. उसके बारे में आई हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर यू, ठीक है, जिसके थ्रू आपको पिक्चर्स के थ्रू समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली स्मोकी एंड हेलो आईज, ठीक है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन ऑल आर इंडियन ब्राइड्स ऑल्सो. काफी लोग थोड़ा डरते हैं स्मोकी आई करने के लिए कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आई मेकअप, बट लेट मी टेल यू गाइज, आज अगर आप मेरे स्टेप्स देखोगे ना, यू विल फील कि सबसे इजी आई मेकअप यही होता है. इतना इजीली क्रिएट हो सकता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत कम स्टेप्स हैं. बस थोड़ा सा एक ही चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज ब्लेंडिंग, ठीक है. रेस्ट इज वेरी इजी. और स्मोकी आईज का एक मिथ भी है कि स्मोकी आईज सिर्फ ब्लैक ही होता है, बट नो, स्मोकी आईज आपका ब्लू में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है, पर्पल में भी हो सकता है, रेड में भी हो सकता है. आई मीन वी हैव एन नंबर ऑफ शेड्स जिसमें हम स्मोकी आईज अचीव कर सकते हैं, ठीक है. So let me share my presentation with you so that you get a better understanding. Okay, just a moment guys. ओके गाइस, तो जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो मैंने दो पिक्चर रेफरेंस रखी है. द लेफ्ट वन इज स्मोकी आईज एंड द राइट वन इज हेलो आईज, ठीक है. तो सबसे पहले हम स्मोकी आईज की ही बात करेंगे. तो स्मोकी आई ये थोड़ा ब्लैक में करा गया है विद सम गोल्ड, विद सम ग्लिटरी टच, ठीक है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने ये पिक्चर यहाँ मेंशन करी हुई है तो सिर्फ स्मोकी आईज इसी टाइप का होता है. स्मोकी आईज आप ब्लैक में भी कर सकते हो, विद ग्लिटर्स भी कर सकते हो, मैट भी कर सकते हो, इंटेंस भी कर सकते हो, बहुत ड्रामेटिक, बहुत सॉफ्ट आई मेकअप भी कर सकते हो. वो भी हमारा स्मोकी आई में ही काउंट होता है. उसके आगे और भी पिक्चर्स हैं तो आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा. राइट साइड की अगर आप पिक्चर देखोगे,
दैट इज हेलो आइज। हेलो आइज में क्या होता है, हम अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर में एक डार्क शेड यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा मिडल एरिया होगा ना, जिसको हम एज अ स्पॉटलाइट भी कहते हैं, हेलो आइज को हम स्पॉटलाइट आइज भी कहते हैं, क्योंकि हम बीच में एक लाइट कलर यूज करते हैं टू इनहेंस दैट आई मेकअप। तो आई मेकअप को इनहेंस करने के लिए हम बीच में एक लाइट शेड यूज करते हैं, एजेस में डार्क शेड यूज करते हैं, तब जाके वो और ज्यादा पॉप आउट होता है, आंखें और ज्यादा इनहेंस होके आती है, ठीक है। सो these two makeup looks very beautiful on every type of look, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, चाहे आप ब्राइडल कर रहे हो, चाहे आप किसी का एंगेजमेंट लुक कर रहे हो, रिसेप्शन लुक कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे आप किसी का ब्राइडमेड्स मेकअप कर रहे हो, किसी वेडिंग गेस्ट का मेकअप कर रहे हो, तो किसी में भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज सो ब्यूटिफुल। इसकी कुछ अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो मैं बताऊंगी कि डे में क्या यूज होगा, नाइट में क्या यूज होगा, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मोकी आईज, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंस पिक्चर्स मैंने रखे हैं। तो जो स्मोकी आईज, ये वाला पार्ट में अगर आप मेरे एरो को फॉलो कर रहे हो, तो जो ये वाला स्मोकी आईज है, दिस इज टुवर्ड्स सॉफ्ट, ये थोड़ा सॉफ्ट स्मोकी आईज है, ठीक है, विद अ टच ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मिडिल पिक्चर, जो आप नीचे वाला पिक्चर देखोगे, दैट इज अ बिफोर पिक्चर, ठीक है। अब इनकी आईज आप पहले ही देख सकते हो कि ऑलरेडी थोड़ी डीप सेट आईज हैं, ठीक है। डीप सेट मतलब जो थोड़ी अंदर की तरफ आईज होती है, और जिनकी आंखें थोड़ी अंदर की तरफ होती है, उनके चांसेस होते हैं कि ये एरिया डार्क हो, ठीक है, अपर लिड डार्क हो, और नीचे भी थोड़े से डीप डार्क सर्कल्स होते हैं। अब जब किसी का हम डीप डार्क सर्कल्स या फिर ऐसे टाइप के आई देखते हैं जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे डार्कनेस है, तो वो लोग ना थोड़ा डरते हैं कि अगर हम ऐसे वाले आई में स्मोकी आई कर देंगे तो वो और डार्क सर्कल को इनहेंस करेंगे, ठीक है, और डार्क सर्कल दिखेंगे। उस डर से वो कभी भी आई मेकअप कराते ही नहीं है स्मोकी आई, ठीक है। तो हमें उस मिथ को खत्म करना है आज, ठीक है। हमारी कोई क्लाइंट है या फिर आप स्टूडेंट्स में से भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी डीप सेट आईज है, ठीक है, और वो थोड़ा डार्क सर्कल्स वाली आईज भी है, और वो थोड़ा डरते हैं स्मोकी आई करने के लिए, तो आज का वो हम आपका डर भी खत्म कर देंगे, ठीक है। सो अगर आप ये आफ्टर पिक्चर देख रहे हो, उसमें क्लियरली दिखा रखा है एक बहुत ही ड्रामेटिक इंटेंस स्मोकी आई करा हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कलर, ठीक है। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट के नजरियों से अब आपको हर पिक्चर देखना पड़ेगा। हम जनरली क्या करते हैं, अच्छा ब्लैक यूज हुआ है, ब्लू यूज हुआ है, मेकअप हो गया, नो, इसमें काफी सारे कलर्स यूज हो रखे हैं। इसमें यूज हुआ है डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक, वन ब्लूइश ग्लिटरिश टोन, ठीक है, नेवी ब्लू टाइप कलर, और थोड़ा एक रेडिश टोन दिया है लोअर से आउटर कॉर्नर में। सो इसमें काफी सारे कलर्स यूज हुए हैं। ये भी एक टाइप ऑफ स्मोकी आई है जिसमें अगर कोई ले मैन है जिसको मेकअप की नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो देखेगा तो उसको लगेगा अच्छा ये तो एक दो कलर से ही मेकअप हुआ है। लेकिन अगर आपको एक बार ये मेकअप आ गया, आपको समझ आ गया कि मेकअप कैसे होता है, तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे तो 5-6 कलर्स यूज हुए हैं। जैसे कि मैं अपने जो मेरी एक साइट है ना, एक मेकअप पिक्चर को देखकर तो मुझे तो समझ आ जाता है कि वो मेकअप कैसे हुआ है, कितने कलर्स यूज हुए हैं। तो जब आप मेकअप करते रहोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसे हम कलर कॉम्बिनेशन को मिक्स भी करते हैं, लेकिन एक ले मैन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो बनाया कैसे है कलर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पिक्चर, दैट इज अ प्रॉपर ब्लैक स्मोकी आईज, ठीक है, उसमें और कोई शेड यूज नहीं हुआ है। दिस इज ऑल्सो अ ड्रामेटिक मैट स्मोकी आईज। इसको हम मैट स्मोकी आईज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ग्लिटर पार्टिकल यूज नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऐसे टाइप के स्मोकी आईज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ऑन ब्राइड्स ऑल्सो, ऑन मॉडल्स ऑल्सो, जिनका एडिटोरियल शूट हो रहा हो, या फिर कोई भी टाइप का शूट हो रहा हो, या फिर हमारी कोई वेडिंग फंक्शन है, या बहुत सारे ऐसे लुक हैं, काफी सारे ऐसे जो कुछ लड़कियां होती हैं जो स्टनिंग गाउन्स पहनती है अपने एंगेजमेंट में या रिसेप्शन में या फिर कोई अपने बर्थडे पार्टी में। तो काफी जगहों पे ये टाइप के मेकअप यूज होते हैं, ठीक है। सो वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो व्हाट इज स्मोकी आईज, स्मोकी आई टेक्निक। कि स्मोकी आई टेक्निक होता क्या है, तो बेसिकली दैट इज वेरी सिंपल। जो हमारे डार्क टोन के शेडोज होते हैं, आई शेडो पैलेट्स, ठीक है, जो भी सबसे डार्केस्ट टोन है जो हम जनरली यूज नहीं करते हैं,
जैसे ब्लैक हो गया, मरून हो गया, डार्क ब्लू हो गया, नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन हो गया, ये सारे कलर्स हम इजीली यूज नहीं करते हैं। तो वो सारे कलर से आप स्मोकी आई मेकअप बना सकते हो, ठीक है, जो थोड़े एक्सप्रेसो, चारकोल, स्मोक्ड इफेक्ट लुक दे। दैट इज आवर स्मोकी आई इफेक्ट, ठीक है। उसको हमें हाफ वे ब्लेंड करना होता है आउटवर्ड मोशन में, ताकि जितना हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे उतना वो एक स्मोक इफेक्ट देगा। स्मोक मतलब ऑब्वियसली जैसे आप एक स्मोक भी देखते हो, वो पहले डार्क डार्क होता है, फिर जरा जरा वो फेड होते जाता है। तो उसी तरीके से ही हमें अपना आई मेकअप में भी ब्लेंडिंग करनी है। साथ में जो हमारा लोअर लैशेस होता है, वहां पे हमें अपने जो ये रूट्स होते हैं लैशेस के, वहां पे पुश करना है उसी डार्क कलर को और फिर ब्लेंड करना है। सो इट्स वेरी इजी, और थोड़ा आप अपने हाथों से भी स्मच कर सकते हो, वो हमारा एक स्मज्ड स्मोकी आई इफेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट है स्मोकी आई करने का? स्मोकी आई के क्या बेनिफिट है? नंबर 1 कि बहुत ही कम स्टेप में मेकअप हो सकता है, ओनली विद जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो, ओनली विद द हेल्प ऑफ काजल, ठीक है, 1 ब्लेंडिंग ब्रश एंड 1 ब्लैक आई शेडो कलर से भी आप अपना स्मोकी आई कर सकते हो। आपको काफी सारे चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेकअप, कि बहुत क्विकली भी हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है। दूसरा, इसको आप सटल लुक भी कर सकते हो। सटल मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, लाइट, एलिगेंट स्मोकी आई भी कर सकते हो, और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक भी कर सकते हो, जो हम बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक देखते हैं या प्रॉपर ब्लू देखते हैं, दोज आर आर ड्रामेटिक कलर्स, ठीक है। और वो इंस्टेंटली हमारे आंखों में अटेंशन ले आता है। जैसे कि अगर आपने किसी के अपने ऊपर भी स्मोकी आई कराया किसी के ऊपर, ठीक है, तो जब उनको कोई देखेगा ना, उनका डायरेक्टली उनके आंखों पर ही लुक जाएगा, आई मीन जब देखते ही उनको फोकस जाएगा स्मोकी आईज पर ही, क्योंकि वो काफी अटेंशन ग्रैब करने वाला मेकअप है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई अटेंशन ग्रैब करने वाला मेकअप आप किसी पर कर रहे हो, तो उनको तारीफ मिलेगी, तारीफ मिलेगी तो आपका भी नाम होगा, राइट। तो हम सभी चाहते हैं कि अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो हमारा भी नाम हो, है ना, आर्ट, और हमारी क्लाइंट को या हमको भी कॉम्प्लीमेंट मिले, और वो मिलेगा तो फिर हमारा काम और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। और वो हमारी काफी ऑल आई शेप को बहुत ज्यादा फ्लैटर करती है, बहुत ज्यादा इनहेंस कर देती है। आप ये किसी भी आई शेप पर बिना हेजिटेशन के ये मेकअप कर सकते हो, इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि अगर डे टाइम है तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्मोकी आई करोगे, नाइट टाइम है तो आप थोड़ा सा इंटेंस कर सकते हो। सॉफ्ट स्मोकी आई मतलब द कलर्स ऑफ ब्राउन, ठीक है, ब्राउन स्मोकी आईज कर सकते हो आप, विथ सॉफ्ट गोल्डन ग्लिटर, ऐसे ऐसे कलर्स विथ सॉफ्ट पिंक कलर, ब्राउन एंड पिंक कलर यूज कर सकते हो। ये सब मिक्स करके आप डे टाइम पे कर सकते हो। नाइट टाइम पे यू कैन यूज एनी कलर, देयर इज नो, यू नो, देयर आर नो रूल्स एट नाइट टाइम। आप कितना भी बोल्ड जा सकते हो, आप कितना भी सॉफ्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर किसी की आंखें, जैसे हम सबकी आंखों का ही जो शेप होता है, अगर आप ध्यान से शीशे में देखोगे, इट इज नॉट इक्वल। हम सबकी आंखों का शेप अलग अलग होता है, या तो एक छोटा होगा या तो एक बड़ा होगा, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये हमारा नेचुरली होता है और ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। तो उसको भी इक्वल सिमेट्री करने में भी हेल्प करता है। जो हमारा एसिमेट्री आईज होती है, उसको सिमेट्री इक्वल करने में भी ये आई मेकअप हेल्प करता है। बहुत ही टाइमलेस मेकअप है, बहुत कम टाइम में ये मेकअप हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एक बोल्ड इफेक्ट देता है, बहुत ही स्टनिंग लगता है वंस इट इज डन, और हमारे आई मेकअप को काफी ज्यादा इनहेंस भी करता है। उसके मैक्सिमम शेप, जो भी शेप होगी, उस शेप में काफी ज्यादा एक निखार आ जाता है, बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो दिस इज द दिस इज द वे टू क्रिएट अ स्मोकी आई लुक। अब जैसे कि आप स्टेप्स तो आपने देख ही लिया है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी आई करा गया है, ठीक है। ये दोनों जो पिक्चर्स है ना, इनको आप इजीली डे टाइम पर कर सकते हो। ये जो मैंने राइट साइड में 2 पिक्चर्स मेंशन करी है, इसको बहुत ही इजीली, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि ज्यादा कलर्स यूज नहीं हुए हैं। ब्लेंडिंग का मैं आपको स्टेप्स आपको डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त बताऊंगी, क्योंकि ऐसे वर्बली बताने से आपको इतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो ये सारे टाइप के कलर्स आप चूज कर सकते हो डे टाइम के लिए। एंड नाइट के लिए तो आई हैव ऑलरेडी गिव यू कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर पिक्चर्स ऑफ स्मोकी आईज, जैसे कि आप ये देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर।
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंडेड स्मोकी आई विद ग्लिटर, ठीक है। अब ये जो सेकंड पिक्चर है दैट इज एब्सोल्युटली ऑल ओवर ग्लिटर स्मोकी आईज, ठीक है। स्लाइट ग्रीनिश ब्लैकिश इफेक्ट दिख रहा है which also looks very beautiful on our Indian Indian skin tone के कलर्स पे भी बहुत इजीली जाता है ये मेकअप। साथ में जो थर्ड पिक्चर है दैट इज मोर ऑफ एन एडिटोरियल मेकअप, जैसे हम जैसे कि हम मॉडल्स के ऊपर, जैसे फैशन वीक्स या रनवे या कोई फोटो शूट होता है उसके ऊपर हम ये मेकअप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट आवर ब्राइड्स, आवर इंडियन ब्राइड्स, आपको पता ही होगा कि हमारे इंडियन ब्राइड्स आजकल बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई है, यू नो। सिंस कपल ऑफ इयर्स, 2-3 साल हो गए हैं कि काफी सारी हमारी ब्राइड्स हैं हु आर नॉट वेयरिंग रेड दीज डेज, है ना। वो या तो बहुत ही लाइट कलर का लहंगा बनवाती है, बेबी पिंक, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, बहुत ही सॉफ्ट कलर के वो लोग अपने लहंगे या साड़ी वगैरह चूज करते हैं। साथ में पहले की तरह वो लोग बहुत हैवी ज्वेलरीज भी नहीं पहनते हैं, अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा सॉफ्ट मेकअप पे आ गए हैं, सॉफ्ट हेयर, सॉफ्ट ज्वेलरीज। तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर क्लाइंट या फिर आपका आउटफिट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, अपने वेडिंग डे या फिर अपने कोई और फंक्शन में ज्वेलरीज बहुत सिंपल है, तो हम हर चीज सिंपल नहीं कर सकते। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू अ सॉफ्ट स्मोकी आईज, या फिर हम थोड़ा सा एक इंटेंस ग्लिटर स्मोकी आई भी कर सकते हैं। अगर आप ये लेफ्ट पिक्चर देखोगे इसमें ऑल रेड है, ठीक है, रेड है, गोल्डन है, ग्रीनिश टच है, तभी इनके ऊपर ये आई मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छे से जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमेशा अगर आउटफिट अगर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जरूरी नहीं है कि आपको वही आई मेकअप आंखों पे भी कर देना है। आपको हमेशा एक क्रिएटिविटी लानी है अपने हाथ में, ठीक है, और अपनी इमेजिनेशन में भी, कि जब भी हम कोई आउटफिट देख रहे हैं जरूरी नहीं है वही सेम हमें आंखों में कॉपी कर देना है, रेड पहना है तो रेड लिपस्टिक लगा देना है, हमेशा यही मोटिव नहीं होना चाहिए। हमें हटके सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि हम कैसे अपने स्मोकी आई को एक पर्टिकुलर पर्सन में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो ब्यूटीफुल लगे। कभी कभी हम कोई आउटफिट में स्मोकी आई कर देते हैं जो बिल्कुल मैच ही नहीं होता है, जैसे कि सब कुछ बहुत हैवी है, हैवी हेयर्स, हैवी आउटफिट, हैवी ज्वेलरी, और फिर हम आई मेकअप में भी इतना हैवी कर देते हैं तो इट लुक्स वेरी बैड। सो हमें ये भी अंदाजा लगाना है, धीरे धीरे इमेजिनेशन अपनी पावर बढ़ानी है कि कैसे हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज हेलो आई मेकअप टेक्निक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेलो आई को हम स्पॉटलाइट मेकअप भी कहते हैं। तो हेलो क्या होता है, स्पॉटलाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बीच में एक लाइटर टोन देते हैं, ठीक है। और दैट इज दिस टाइप ऑफ आई टेक्निक, दिस टाइप ऑफ हेलो आई टेक्निक इज वेरी गुड फॉर समवन हु हैज लार्जर या राउंड आईज। अगर किसी की बहुत ही लंबी, ठीक है, या फिर राउंड आईज है, ठीक है, उस पे तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ही जाता है। और अगर किसी के डीप सेट, बहुत ही अंदर की तरफ आईज है, तो भी ये बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि फिर ये आई को थोड़ा पॉप आउट करता है, थोड़ा फोकस करता है, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमेशा मिडिल में कोई लाइटर टोन रहेगा और एजेस में डार्कर टोन रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट कलर यूज हुआ है, मिडिल में एक ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का एक टच दे दिया है, जो बन जाता है हमारा हेलो। ତମେ ସେଇଟା ଟ୍ୟାଗ ପକଉଛ ମୁଁ ଏଇଟା ନହେଲେ କରିଦଉଛି। तुषार ନା आप ନା ଏଇଟା प्लीज ୱେଷ୍ଟ କପଡ଼ାଟା म्यूट कर दीजिए। ପଛ ପଟଟା ଖାଲି ଆଇରନ୍ ହବ ଟିକେ ନା ଆଗ ପଟଟା ଠିକ ଅଛି। तुषार प्लीज म्यूट एवरीवन। डन मैम डन। ओके ओके, सो अब हम एक मिनट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकंड पिक्चर, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट स्मोकी आईज, सॉरी सॉफ्ट हेलो आईज, ठीक है। अब ये क्यों ये सॉफ्ट लुक में आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्राउन का एक टच दे रखा है, ठीक है, और मिडिल में एक बहुत ही लाइट, जैसे हमारा हाइलाइटर शेड होता है ना लाइट कलर का, हम वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा हेलो आईज बन जाएगा। तो हेलो आईज करने के लिए ना हमें इसमें भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 कलर से भी आप कर सकते हो, आप 5 कलर से भी कर सकते हो। और 2 कलर से क्या अच्छा इजीली है कि आपको सिर्फ एक कलर लगाना है साइड साइड में,
थोड़ा सा टच बीच में देके एक बस लाइट कलर लगाना और आपका हेलो आइज हो गया। उसके बाद आपको लाइनर, काजल, मस्कारा जो भी आपके प्रेफरेंस है वो लगा सकते हो। तो ये बहुत ही कम टाइम लगाने वाला मेकअप है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इन है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और सभी चाहते हैं कि जो वो मेकअप करें उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। सभी चाहते हैं जल्दी जल्दी मेकअप हो जाए और हम ब्यूटीफुल लगे और सबसे अलग लगे, है ना। तो ये दोनों ऐसे ही मेकअप है जिसको करने के बाद आपको सब ज्यादा बहुत नोटिस करेंगे। अगर आप किसी की वेडिंग पार्टी या कोई भी बर्थडे पार्टी पर भी जा रहे हो और आपने ऐसा मेकअप कर लिया ना, तो सब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने मेकअप कहाँ से करवाया है, किससे कराया है। अगर आप बोलोगे कि ये मैंने ही करा है तो सब आपको ही बुक करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये मेकअप इतना ज्यादा मार्केट में इन है। नाउ टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पिक्चर, ठीक है। थर्ड पिक्चर में क्या है, इट इज अ बिट इंटेंस क्योंकि इसमें डार्क ब्राउन का शेड यूज हुआ है और मिडल में कॉपर शेड यूज हुआ है। तो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। अगर किसी ने ऐसा तरीके का आउटफिट पहना है जिसमें हम ब्राउन एक ऐसा कलर है जो हम किसी भी आउटफिट के साथ इजीली उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल में आप आउटफिट के अकॉर्डिंग भी शेड यूज कर सकते हो। अगर किसी ने बहुत डार्क ब्लू पहना है तो आप थोड़ा सा एक ब्लूइश टोन बीच में लगा सकते हो। अगर किसी ने ग्रीनिश टोन पहना है तो ग्रीन का ही कोई लाइटर टोन आप मिडिल में लगा सकते हो। तो बहुत इजी भी है इसको समझना, ठीक है। नाउ देयर आर सम मोर पिक्चर्स जो हमारे हेलो आइज के होते हैं। हेलो आइज को हम कलरफुल वे में भी कर सकते हैं, हम हेलो आइज को सॉफ्ट में भी कर सकते हैं, हेलो आई को इंटेंस में भी कर सकते हैं। सो यही हमारे मेकअप की ब्यूटी है कि अगर आपको हेलो आइज किसी पे करना है ना, बैक टू बैक आप समझो आपको 5 हेलो आइज के कस्टमर मिल गए हैं, तब भी आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं। आप उसको कलरफुल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आउटफिट, आप उसको सॉफ्ट भी कर सकते हो, इनहैंस भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मेकअप, जो हमारा थर्ड इमेज है, अगर आप मेरे एरो को देख सकते हो, इसको हम कहते हैं हाफ मून हेलो आइज। हाफ मून क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से हाफ कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंसीलर और फिर इसमें मिडिल में ग्लिटर फिल किया जाता है। इसलिए हम इसका शेप ही इस तरीके का होता है कि जिसको हम हाफ मून कट क्रीज कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारा हेलो आइज ही होता है, लेकिन उसको इस तरीके से इन्वेंट किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि वो कट क्रीज फॉर्म में ही होगा लेकिन फिर भी वो हेलो आइज ही कहलाएगा, ठीक है। उसका भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताऊंगी कि वो कैसे होगा। सो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड, ठीक है। शालू, हेलो आइज में ऐसा नहीं है कि आप शिमर ही कर सकते हो, बट शिमर से ही वो लुक ज्यादा इनहैंस होता है क्योंकि हमें एक हाइलाइटर शेड ही लगाना होता है अपने हेलो वाले एरिया में, तभी वो ज्यादा पॉप आउट होगा, तभी इनहैंस होगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन लेट मी हैव अ लुक। नहीं, we don't have much, any more questions. ओके Right? ओके, Yeah. ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको अभी तक सब कुछ थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम स्मोकी और जो हमारा हेलो आइज है उसमें हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप आप लोगों की भी किट रेडी है। जो भी आप मेकअप कलर्स यूज करने वाले हो स्मोकी आइज और हेलो आइज को क्रिएट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि जो कलर्स मैं यूज कर रही हूँ आपको भी वही करना है। अगर आपके पास वो कलर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने चॉइस से भी कोई कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने इस जो भी मैंने काजल लगा रखा है उसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ with the help of a makeup remover. This is a micellar water by Garnier. So कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है गाइस, बताइए मुझे हैंड रेज करके या फिर चैट बॉक्स में, so that we can have a count. Okay, प्रिया, विनीता and who else? अभी तो टाइम है काफी। आज तो हमारी क्लास भी ऐसे टाइम पे हो रही है जिसपे you guys can practice. बच्चे भी स्कूल से घर आ गए होंगे। अभी तो काफी स्कूल्स हर क्लासेस के भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म हो गए होंगे बच्चों के, सो यू हैव ऑल द टाइम। ओ नो प्रॉब्लम ममता,
ओके सो 4 जनों का तो मैं देख सकती हूँ कि प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो ग्रेट गाइस, जो जो भी प्रैक्टिस कर रहा है ना वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं भी देख सकूं कि आप कौन से स्टेप पे पहुंच गए हो, कैसे कर रहे हो. नो प्रॉब्लम शालू, अगर आप ऑफिस में हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इट्स ओके, यू कैन हैव अ लुक कि मैं कैसे कैसे पिकअप कर रही हूँ. प्रिया, आई थिंक प्रिया को कुछ पूछना है. तुषार, आई एम सो हाँ सॉरी जी, हाँ जी. प्रिया, आई वाज डूइंग समथिंग एल्स. मैम मैं हैंड पे प्रैक्टिस करूँ क्या? हैंड पे क्यों? मेरी आईज ऐसी नहीं है ना. हाँ जी, आईज उसे कैसी चाहिए? हुडी आईज तो नहीं चाहिए ना. मैंने बताया ना ये किसी भी आई में हो सकता है, मतलब कोई भी आई में हो सकता है मेकअप. एक बार ट्राई तो करो. आप ट्राई तो करिए एटलीस्ट. ओके ओके ट्राई करके ठीक दिखा, है. हाथ पे भी आप ट्राई करेंगे, इससे बढ़िया आप अपने आईज पे ट्राई कर लीजिए. हाँ, और कोई जज नहीं करेगा आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इट्स कोई ओके, इट्स चीज. ओके. हाँ, हमेशा don't ऐसा worry. होता है. आप ये सब मत सोचिए, आप सीखने आए हैं, आप बस अपना प्रैक्टिस करिए. अच्छा. जैसा भी होता है उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगी डेफिनेटली मेरे से आपको बताएंगे. सो बेटर ऑप्शन है आपके. हाँ जी पे. ओके, एनी मोर, एनीथिंग एल्स? ओके, परफेक्ट. 3-4 peoples are trying with us. या आई होप किसी के ये हैंड रेज जिसके हैं वो क्वेश्चन वाले तो नहीं है ना तुषार? आई थिंक वो एग्री कर रहे हैं कि वो आपके साथ मेकअप कर रहे हैं. ओ ओ, ग्रेट ग्रेट. आज तो क्वेश्चन है काफी गाइस किसी ज्यादा. का? विनीता, आपको कुछ पूछना है? परफेक्ट, ओके, कूल. नहीं, वो बस बता रहे थे कि वो आपके साथ लुक कर रहे हैं. ओ ग्रेट, काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आज तो मुझे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आज बच्चे सारे अच्छे से खा के आए ना, सब एनर्जी में. ग्रेट गाइस. तुषार, आप वैसे ना इनको अनम्यूट भी कर दीजिए अगर इनको इन बिटवीन कुछ पूछना हुआ तो. श्योर श्योर गाइस, बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. मैं ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि कई बार होता है ना, आपको पता नहीं होता और आपका माइक अनम्यूट हो जाता है, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, और कोई रीजन नहीं है, डिस्टर्बेंस ना हो. तो प्लीज आप बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट करें, बाकी टाइम में म्यूट पे रहें. क्योंकि अगर कोई पीछे डिस्टर्बेंस भी आते ना तो मेलिसा जो बोलेंगी उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी. जी. ओके, सो सबसे पहले आई विल बी पुटिंग अ प्राइमर ऑन माय लिड्स. सो आई एम यूजिंग दिस प्राइमर बाय पैक. दिस इज अ ऑयल कंट्रोलिंग प्राइमर, क्योंकि मेरे लिड्स बहुत इजीली ऑयली हो जाते हैं, इसलिए आई एम यूजिंग दिस. सो ये करना बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज अगर हमारा ये जो स्किन टेक्सचर होता है अगर ये सॉफ्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो हमारा आई शेडो भी अच्छे से स्टिक नहीं करेगा, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, और क्रीज भी बहुत जल्दी आएंगे. ठीक है, इस वजह से हमारा ये करना बहुत जरूरी है स्टेप. और कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम भी आती होगी कि आपका आई शेडो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, तो उसका भी रीजन यही है क्योंकि आपका ये सरफेस ही स्मूथ नहीं है, तो कैसे वो ब्लेंड होगा. बेस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सो आई वोंट रिपीट दैट, आई विल बी ओनली शोइंग यू द आई मेकअप. ठीक है, तो सो मैं स्टार्ट करूंगी एक सॉफ्ट स्मोकी आई एक तरफ, एक इंटेंस स्मोकी आई इस तरफ. ठीक है, सो प्रिया, मैंने अभी लगाया है प्राइमर, आई प्राइमर. अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर. सो कंसीलर आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का फोटो फिनिश कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम बेज. तो मैं अपनी स्किन टोन से 1 से 2 शेड लाइटर टोन लगा रही हूँ ताकि जो भी मैं कलर्स लगाऊं वो अच्छे से पॉप आउट हो. तो ये मेरा पर्सनल है, मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ. अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपनी क्लाइंट्स पर भी यूज करते हो तो आपको सेपरेटली एक मिक्सिंग प्लेट पर लेना है.
सो इस तरीके से मैं अभी रफ लगा रही हूँ। आई डोंट सी पीपल जो अभी हैंड रेज जिन्होंने भी किया था वो अपना वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सो डोंट वरी गाइस, कोई जज नहीं करता है यहाँ, ठीक है? जो भी कुछ भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो सिर्फ बताने का काम मेरा है, ठीक है? वो भी एक पॉजिटिव वे में, कोई आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसको मैं विद द हेल्प ऑफ माय फाउंडेशन ब्रश इसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो इस तरीके से हल्के हाथ से हम ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये इस एरिया के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा ब्रश है। सो वंस ये हो गया, हम इसको सेट करेंगे with the help of a translucent powder. I'm using this by K Beauty. Yes, Priya, you can use a beauty blender. अब इस पाउडर को लगाने के लिए आई एम यूजिंग दिस पाउडर ब्रश बाय कल्ट कटर. सो आई विल बी यूजिंग ऑल द ब्रशेस बाय कल्ट कटर ओनली. अब जैसे बहुत इजीली हमारी क्रीज आ जाती है जब हम कोई क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रश से ब्लेंड करेंगे, फिर जल्दी से पाउडर लगा देंगे ताकि वो मूव ना हो. अगेन ऑन द अदर साइड हम पहले ब्लेंड करेंगे एंड देन जल्दी से पाउडर कर देंगे. नाउ स्लाइटली मैं अपने अंडर आईज पर अपना टोन टू टोन कंसीलर लगाऊंगी विच इज LA गर्ल का प्योर बेज. सो इसको भी मैं डायरेक्टली इसलिए लगाऊंगी बिकॉज दिस इज माय पर्सनल. इसको मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी क्योंकि ज्यादा रिक्वायर्ड है नहीं. ठीक है. सो ये लगाने के बाद हमें बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है अगेन विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्रश. हल्के हाथों से क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा, हम चाहते हैं कि डार्क सर्कल्स थोड़ा हाइड हो जाए, और अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इस तरीके से मूव करेंगे तो वो वहां से हट जाएगा. तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट लगा दिया है. नाउ अगेन बिफोर इट मूव्स हमें इसको सेट कर देना है अपने पाउडर से. अगर आपके पास इससे छोटा ब्रश है तो आप वो भी यूज कर सकते हो गाइस. मेरे फेस पे जहां जहां भी ऑयल आ रहा है मैं वहां पे भी लगा देती हूँ. So just a moment guys, just give me a second.
So today I will be doing my eye makeup with the help of a very lighter tone. ठीक है, not very light, but हमें smoky effect भी लाना है. ठीक है, so I will be using this color from my this color from this palette, Huda Beauty Rose Gold Remastered. मैम हाँ जी, मैम ये कलर चलेगा? आप कौन बोल रहे हो? मैं किरण। किरण जी, किरण मैम ये वाला कलर हाँ चलेगा, परफेक्ट है. So Shalu is asking कंसीलर के बाद पाउडर लगाते ही. So what you have to do is Shalu कि जब आप कंसीलर लगा रहे हो ना, जैसे कि, तो आपको पाउडर ना ध्यान क्या रखना है, पाउडर जब आप पाउडर में जैसे आपने डिप करा, उसके बाद उसको एक्सेस उसका डैब ऑफ करना है, फिर धीरे धीरे ऐसे लगाना है. ठीक है, तब वो चिपकेगा नहीं. So with the help of my small blending brush, ठीक है, मैं अपना ये कलर पिक कर रही हूँ. एक्सेस डैब ऑफ करना है. नाउ इसको यहाँ से आउटर कॉर्नर से इनर में धीरे धीरे मैं इस प्रोडक्ट को लाऊंगी. सो बिल्कुल ही हल्के हाथ से धीरे धीरे हम ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको ऊपर की तरफ ऐसे डिफ्यूज करेंगे. आप देख सकते हो ये मैं एक प्रॉपर लाइन नहीं बना रही हूँ, इसको ऊपर की तरफ हल्के हाथ से डिफ्यूज कर रही हूँ. डिफ्यूज जब तक हम नहीं करेंगे तो वो एक स्मोक इफेक्ट नहीं आएगा. तो इस साइड हम बहुत ही एक सॉफ्ट स्मोकी लुक कर रहे हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश, ठीक है, इस तरीके के फ्लैट ब्रश से मैं वही कलर पिक कर रही हूँ और अपने एंटायर लिड में फिल कर रही हूँ. आई गेस ये ब्रश से इतना पिक नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, तो आई विल यूज माय रिंग फिंगर. এটা কি হবে দেখা যাচ্ছে জীবনে गाइस अगर आपने जो क्वेश्चन पूछ लिए उसके बाद आप अपने आप को दोबारा म्यूट कर लीजिए. ठीक है, सो इस तरीके से आई एम स्प्रेडिंग दिस कलर ऑल ओवर माय लिड. ठीक है, पहले हमें इसे बस स्प्रेड करना है. नो, स्प्रेड करते वक्त इट माइट लुक फनी, बट हम इसको जब ब्लेंड करेंगे तब इसकी रियल ब्यूटी हमें दिखेगी. तो ये जो हमारा क्रीज होता है ना, जो ये डेप्थ हम फील करते हैं, हमें सिर्फ वहीं तक ये प्रोडक्ट लगाना है. एक्सक्यूज मी मैम, कोई भी लाइट कलर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी प्रिया, कोई भी लाइट कलर यूज कर सकते हैं क्या? डार्क यूज करना है? बिल्कुल भी लाइट नहीं, बेबी पिंक नहीं. जैसे मैंने ये कलर दिखाया है ना आपको, इस तरीके का कोई कलर यूज कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप कोई ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हो, दोनों में से जो आपके पास है. ओके मैम, थैंक यू. सो इस तरीके से आई एम जस्ट स्प्रेडिंग ऑल ओवर. मैं अपने हाथों से भी थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग कर रही हूँ जितनी मुझसे हो सके. अब अगेन आई एम बैक विद द सेम ब्रश. सो इस तरीके से मैं ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ. अब क्या करूंगी मैं, मेरे को थोड़ी और ब्लेंडिंग अगर करनी है, सो मैं लूंगी
ये वाला ब्रश, दिस इज अ बिगर ब्लेंडिंग ब्रश, इसमें मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लूंगी, बस ब्लेंडिंग के लिए ही यूज करूंगी। श्रीति, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, तुषार एक बार देखना ये क्वेश्चन क्या है। सो इस तरीके से हम बिना प्रोडक्ट लिए ये ब्लेंडिंग कर रहे हैं। श्रुति, किसी के फोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये हम रिकॉर्ड करें फिर हम आपको ये आपकी मेल पर सेंड करें। तो इसको आप देख रहे हो, जो भी ये एजेस है ना हमारे, ये जो भी एक लाइन आती है उसको हमें अच्छे से पहले ब्लेंड करना है। अच्छी तरीके से कलर को पहले फिल करना है। फिर हमें ब्लेंड भी करते हुए जाना है, लेकिन कलर को खत्म भी होने नहीं देना है इसे। अब अगेन मैं अपना वो बिगर ब्रश ले रही हूँ एंड अगेन आई एम ब्लेंडिंग। तो हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि इसके जो एजेस हैं, शार्प एजेस, उसको हमें खत्म करना है। अब जैसे मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि ये शार्प एजेस इजीली नहीं जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, किसी के फैमिली का एक कलर विच इज दिस पिंक कलर, मैं इससे इसकी ब्लेंडिंग करूंगी। ठीक है, सेम फैमिली का कोई और कलर से, लाइटर कलर से। हाँ, विदाउट प्राइमर भी पॉसिबल है अगर आप अभी प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हो तो, बट अगर क्लाइंट के ऊपर करो या कहीं आप पार्टी में जाने के लिए कर रहे हो तो प्राइमर होता होगा तो बेटर है। नाउ बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस कलर को ब्लेंड करना है, डिफ्यूज करना है। देख सकते हो आप कैसे हमें हल्के हल्के हाथों से इसको डिफ्यूज करना है। क्योंकि ये हमारा सॉफ्ट साइड है, इंटेंस साइड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको पहले ब्लेंड करना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, इस तरीके का छोटा वाला ब्रश, वही मैं अपना फर्स्ट कलर लेकर अपने लोअर लैशेस में भी ये कलर लगाऊंगी इस तरीके से। जो भी हमारे रूट्स में कलर है उससे बिल्कुल टच करते हुए इसको ब्लेंडिंग करते रहना है हमें। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा हमें कुछ कुछ एरिया में हम ऐसे फिल कर सकते हैं। जहां जहां हमारा बड़ा ब्रश नहीं जाता है उस एरिया में हम अपने छोटे ब्रश की हेल्प से भी मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे ये हल्का हल्का ब्लेंड हो गया तो हम क्या करेंगे, इसी ब्रश को क्लीन करेंगे पहले।
with the help of a wet wipe. मेरे मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है. ओके, सो लेट्स फिक्स दिस. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. लेट मी सी अगर कुछ हो सकता है इसके बारे में. तो आई थिंक बिकॉज माई लाइट्स आर वेरी क्लोज टू मी. जस्ट अ मोमेंट. कैन समवन हेल्प मी? मेरा ये स्टक हो गया है. Just a moment, guys. Just give me 1 minute. श्रीता, आपका क्वेश्चन इज, मैम, इज दैट फर्स्ट डे ऑफ डेमो? आई डिडंट गेट यू. क्या आपका क्वेश्चन है? Are you talking about yourself कि this is your first day? तो हम क्या करेंगे अब, इसी आई मेकअप में थोड़ा सा एक स्मजी इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा काजल लेंगे. इस तरीके से एक पतली सी रफ लाइन खींचेंगे. एंड देन इसको हम इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे. तो क्या होगा, जो हमारा एक थोड़ा एम्प्टीनेस आ रहा था ना, वो हट जाएगा. ठीक है, इस तरीके से, ताकि एक थोड़ा सा एक शेडिंग आ जाए, एक और शेड का, और उसको अच्छे से हमें ब्लेंड कर देना है. Today my lights are not very good. और लाइट्स के इफेक्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं. थोड़ा आप आउट, नीना, आप थोड़ा सा ना ये आउटर कॉर्नर से आउट कर सकते हो. ठीक है, अगेन इस तरीके से रफ लाइन ड्रॉ करनी है और उसको ब्लेंड कर देना है. अब जैसे कि ये स्मोकी लुक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइट का मतलब बिल्कुल ही लाइट कर दे हम. ठीक है, सो अभी हम इस साइड को एज इट इज छोड़ देंगे. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पार्ट. अब इसी में वंस आई एम डन विद दिस साइड, मैं इसी आई में हेलो आइज करके दिखाऊंगी. ठीक है, सो ये जो इफेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट का, वो ऐसा ही आना चाहिए, एक शार्प लाइन नहीं आनी चाहिए. ठीक है, नाउ वी विल बी डूइंग द अदर साइड. इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपने ये
पैक कॉस्मेटिक के पेंट कलर्स, विद द हेल्प ऑफ पेंट कलर्स मैं एक कलर चूज करूंगी और उसके ऊपर मैं ये वाला आई शैडो पैलेट की हेल्प से एक कलर यूज करूंगी। सो श्रीति, इवन इफ यू आर डूइंग अ सॉफ्ट स्मोकी आई, ठीक है, वो भी इतना इंटेंस होना जरूरी है, ठीक है, अनटिल और अनलेस आप ब्राउन के शेड्स यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग अ ब्राउन कलर का शेड तो वो इससे थोड़ा सा लेस इंटेंस लगेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा एडवांस कर रहे हो, जैसे कि आज हम थोड़े अलग कलर्स, लास्ट टाइम मैंने क्लास में अपना ब्राउन से करा था तो इट वाज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, बट टुडे आई वांटेड टू शो समथिंग इंटेंस, तो मैंने आज ये वाला करा है। अब अगर आप ये वाला साइड देखोगे आपको इससे भी ज्यादा इंटेंस लगेगा, तब आप कंपेयर कर पाओगे कि इंटेंस क्या होता है और स्मोकी वाला लाइट क्या होता है, ठीक है। यस शाइस्ता, यू कैन अप्लाई इफ यू वांट टू। So I'm thinking to use this color, ठीक है, on my other eye. और उसका बेस बनाने के लिए I will be using this color before, ठीक है। So इसको मैं अलग से एक स्पैचुला में ले लूंगी, एक स्पैचुला और प्लेट की हेल्प से ये कलर मैं अलग से पहले निकालूंगी। चलो, let me do it on the back of my hand. तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कलर ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा अपने हाथ में, एंड मैं अपने रिंग फिंगर से क्या करूंगी, थोड़ा सा ये कलर इस तरीके से लगा लूंगी। सिर्फ अपने क्रीज तक ही लगाना है ये कलर, ऑल ओवर नहीं लगाना है, ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंचाना है ये कलर। So today I am doing the blue smoky in this one. तो इस तरीके से, सो मैं क्रीम प्रोडक्ट पहले क्यों लगा रही हूँ, मैं क्रीम प्रोडक्ट इससे लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर जब मैं एक पाउडर प्रोडक्ट का टॉपिंग करूंगी ना, तो मेरा स्किन के जो कलर है ना, जो आपको इस साइड में थोड़ा बहुत दिख रहा है, देख रहे हो ना, मेरा स्किन का कलर विजिबल है, वो इस वाले साइड पर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे आपको दो ट्रिक्स भी सिखाने थे कि अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा ऐसा एम्प्टीनेस दिखेगा, ठीक है, इन रियलिटी नहीं दिखेगा, हो सकता है थोड़ा कैमरा में दिखे, बट अगर आप इस फॉर्म में कर रहे हो तो कोई अंदर का कोई स्किन कलर नहीं दिखेगा, कोई ओपेक नहीं दिखेगा, बिल्कुल वो कलर इंटेंस आपको आंखों पर दिखेगा। सो वंस दिस इज डन, मैं अपना वही ब्लू कलर लूंगी। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी क्लीन माय हैंड्स। सो श्रीति, जो ब्राउन स्किन होती है जिसके लिए, ठीक है, उसपे सबसे बेस्ट पार्ट है ब्राउन स्किन, जो हमारे इंडियन ब्राउन स्किन होती है, उसपे कोई भी कलर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उनपे इंटेंस स्मोकी आईज करोगे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कंपेरेटिव टू एक फेयर स्किन टोन के। अगर किसी आप बहुत फेयर पे बिल्कुल ब्लैक आई कर रहे हो वो फिर भी थोड़ा सा ऑड लग सकता है, लेकिन एक ब्राउन स्किन वाले फीमेल पर बिल्कुल भी नहीं, उसपे बहुत ज्यादा इनहैंस होगा वो। कलर्स यू कैन यूज एनीथिंग। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई विल बी यूजिंग दिस कलर फ्रॉम माय हुडा ब्यूटी सफायर ऑब्सेशन पैलेट। सो मैं ये छोटा फ्लैट ब्रश लूंगी,
ठीक है, और इसमें डिप करके धीरे धीरे इसी एरिया में फिल करना है मुझे कलर। अब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हमें कलर फिल करना है। सो इस तरीके से हमें धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी बढ़ाती जानी है। ठीक है, सो वंस दिस इज डन, अब हम करेंगे ब्लेंडिंग वाला पार्ट हमारा। ब्लेंडिंग के लिए अगेन हम अपना एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से करेंगे। पहले मैं अपने ब्रश को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ये ब्रश यूज करा है। सो इस वाले स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अपनी ब्लेंडिंग पहले स्टार्ट करूंगी। सो आप देख सकते हो कि ऐसे मैं हल्के हाथों से, क्योंकि अगर मेरा हाथ बहुत तेज मूव किया तो देयर आर चांसेस कि मेकअप कोई बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाए, जो मैं नहीं चाहती। सो इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से अब बाहर की तरफ मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट को डिफ्यूज कर रहे जा रही हूँ। इस तरीके से हमें धीरे धीरे प्रोडक्ट को डिफ्यूज भी करना है। So I can see 3 people on my screen. बाकी लोग कहाँ गए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? किसी को डिफिकल्टी आ रही है ब्लेंडिंग करने में? क्योंकि आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। You can tell me in chat box अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है ब्लेंडिंग करने में, तो I can help you. Yes. हेलो मैम। हेलो। आपने, हेलो मैम, किरण बोल रही हूँ। हाँ जी किरण। मैम मेरे पास तो आप पहले जो लगाए क्रीम प्रोडक्ट वो नहीं था, तो मैं इसलिए एक डार्क शेड पहले अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उससे लाइट कलर लेके उसके ऊपर ब्लेंड कर रहा हूँ, तो होगा? ठीक है, आप करिए, आपको जैसा ठीक लग रहा है। ठीक है, एंड देन वील सी कि कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, एंड में शो मी वंस, थोड़ा स्पॉटलाइट पे लाइए तुषार, कैसा जा रहा है इनका मेकअप, किरण का। एक मिनट किरण। तुषार, कैन यू पुट किरण ऑन स्पॉटलाइट? ओके किरण, अब बताइए, दिखाइए एक बार। मैम मेरे पास ये वाला डार्क शेड है और इसका थोड़ा सा लाइट शेड ये वाला है। जी। तो मेरे पास वो पहले आप जो लगाए थे ना वो नहीं था, तो इसलिए मैं पहले डार्क शेड अप्लाई करके उसके बाद थोड़ा सा लाइट शेड को स्मच करूंगी इसके लाइट ऊपर। से ब्लेंड कर रहे हो? यस मैम। ठीक है ठीक है।
ओके, करिए, सही कर रहे हो। मैम मैंने डार्क से ब्लेंड किया ब्लू। हाँ जी, बताओ दिखता है? दिख रहा है? अब हम क्या करेंगे, अगेन मैं बिना कोई प्रोडक्ट लिए ब्रश में इसकी ब्लेंडिंग कर जा रही हूँ। सो ब्लेंडिंग के वक्त हमारे हाथों में बहुत ज्यादा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेकअप करते करते ना हम कभी कभी भूलते रहते हैं बीच में कि हमें ब्लेंडिंग का भी ख्याल रखना है। सो मिनाती इज सेइंग मुझे भी डिफिकल्टी होती है। ओके मिनाती, अगर आप अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक बार अगर कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो कर सकते हो, ताकि हम थोड़ा सा कोई भी आपकी डिफिकल्टी है, कोई भी करेक्शन की नीड है वो हम बता सकें। हेलो मैम, मैंने अभी किया था। तो इस तरीके से मैं बाहर की तरफ डिफ्यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट। मिनाती, यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, मैं अभी कर हेलो। रही हूँ लेकिन मेरा कलर सही नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, अपने रिंग फिंगर से प्रोडक्ट में डिप करो हाथ और फिर लगाओ। ब्रश से नहीं ठीक आ है। रहा तो अपने फिंगर से करो। हाँ यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्रिया। मैम मेरा देखिए सही है कि गलत है? हाय प्रिया, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, मेरा देखिए मैंने किया है पर समझ नहीं आ आपकी रहा ना है। लाइट सही नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई और लाइट में जाओ। हाँ जी। तो आपने पहले कंसीलर लगाया ना? यस मैम। हाँ, थोड़े तो इसको थोड़ा और डार्क करो, कलर को। ब्लैक ब्लैक लेकर ब्लैक ये जो लेकर ब्लू जैसा लगाया ना आपने, इसको थोड़ा सा और डार्क करो। वो शेड नहीं, अच्छा वही। ओके ओके मैम। ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि काफी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रेट गाइस, आज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था बिकॉज काफी ज्यादा ब्लेंडिंग की रिक्वायर्ड है इस मेकअप में, और जितना ब्लेंडिंग होगा उतना ही ब्यूटीफुल लुक आता है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अपने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से सेम टेक्निक फॉलो करनी है जो मैंने इस वाले आई में करा था। मैं इस ब्लू से अंडर आईज में भी थोड़ा सा एक शेडिंग दूंगी। सो इस तरीके से मैंने शेडिंग दे दी है। ओके, सो वंस माय शेडिंग इज डन, आई विल क्लीन माय ब्रशेस जो मुझे दोबारा यूज करनी है। सो एक वेट पाइप पर मैं अपना ब्रश क्लीन कर रही हूँ। ओके शालू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सो अपने ब्रश को जैसे मैंने वेट पाइप पर यूज करा था तो उसको थोड़ा ड्राई करना भी जरूरी है। सो अब मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगी अपने ब्राउ बोन्स और क्यूपिड बो को। अभी देखो मैम। नीना, दिस इज द पैलेट। यस प्रिया, बोलिए। आप म्यूट पर हैं। अभी देखिए।
हाँ, काफी कलर आ रहा है। जितना आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सको ना, बढ़ाते जाओ। हाथ से करो अगर ब्रश में नहीं आ रहा तो, ठीक है। परफेक्ट, सही जा रहे हो। मैम सी मैम यस, हु इज दिस? विनीता हाय विनीता। या मैम सी या लुक्स गुड, नाइस ब्लेंडिंग। हाँ, ये वाले साइड का थोड़ा पैची लग रहा है, आउटर कॉर्नर थोड़ा अच्छे से डिफ्यूज करो कलर, ठीक है। Okay, so now I'm using this palette, Huda Beauty Rose Gold Remastered palette to do my highlighting. Highlighting के लिए I'm taking this color, ठीक है, Moon Dust. इसको मैं अपने छोटे वाले ब्रश पे लूंगी। एंड ये जो मेरा टीयर डक्ट वाला एरिया है, वहां पे आई विल बी हाईलाइटिंग। तो शायद स्पॉटलाइट से हटा दीजिए विनीता को। सो ये दोनों एरिया में मैंने अपना हाईलाइट कर दिया। Now my next step is to highlight this area जो हमारा होता है brow bone। थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं। तो जितना हाईलाइट होगा उतना ही नजर आएगा। So once this thing is done, so we'll be doing our next step now. Just a moment. Okay, so अब मैं क्या करूंगी, अपने सेम रोज गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट से आई विल बी यूजिंग दिस कलर फॉर माय हेलो आईज, ठीक है। हेलो आईज करने के लिए आई विल बी टेकिंग दिस कलर। सो मैं इस वाले साइड पर ये कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सेम फैमिली से है, ठीक है। सेम फैमिली का बहुत ही लाइटर टोन। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो कि इसको मैं कहाँ प्लेस करने वाली हूँ। तो जब हम स्ट्रेट देखते हैं ना, तो ये जो हमारे आई बॉल्स होते हैं ना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें उसी तरफ ये लगाना है, ठीक है, उतना ही मिडल में। यू गॉट इट? सो इस तरीके से धीरे धीरे उस एरिया में हमें अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब हमें इसको ब्लेंड भी करना है, एज इट इज छोड़ना नहीं है। So once this is done, मैं अगेन अपना ये फ्लैट ब्रश लूंगी, उस प्रोडक्ट को पिक करके थोड़ी सी और फिनिशिंग दूंगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ी और फिनिशिंग देनी है, ठीक है। अगेन वी हैव टू क्लीन आवर ब्रश। अब हम क्या करेंगे, इसी ये जो हमने एक पर्पल शेड लिया था उसी को हम वापस लेंगे और थोड़े से इसके एजेस को ब्लेंड कर देंगे।
इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें हल्का हल्का इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, सो वंस दिस इज डन, ठीक है, we'll be doing the other side as well, बट उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल बी टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश, ठीक है, इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश आई विल बी टेकिंग, and I'll be using a very light concealer, 1 or 2 shade lighter concealer than my skin tone, Wet n Wild का I'm using। इसको अपने ब्रश के टिप पे लगाना है। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू लुक स्ट्रेट, ठीक है, एंड इस तरीके से हमें अपना प्रोडक्ट पहले इतना लगाना है, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें इसको येलो वाली शेप में लाना है। ठीक है, इस तरीके से अब हमें इसका शेप देना है धीरे धीरे। इसको लगाते लगाते हमें ब्लेंडिंग भी करते जानी है। ब्लेंडिंग मतलब किसी ब्रश से हमें एक शेप भी देते जाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि हमारा ब्लू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे व्हाइट को भी थोड़ा कट कर रहा है। ठीक है, हेलो मैम। यस प्रिया। मैं किरण किरण, यस मैम, देखिए तो प्लीज स्पॉटलाइट पे लाइए उन्हें। किरण को स्पॉटलाइट में लाइए प्लीज। शो मी लाइक दिस, शो मी लाइक दिस। या स्टिल बेटर, या प्लेसमेंट इज गुड। थोड़ा और ऊपर तक लग सकता है। कैन यू सी दैट लाइन जो ऊपर टच हो रहा है खुद ही ऑटोमेटिकली, तो वहां तक अपना यू हैव टू अप्लाई। जी जी जी, ओके, दैट इज योर गाइडलाइन। ओके, तो इस तरीके से आई विल बी अप्लाइंग। ठीक है, नाउ जैसे ये हो जाएगा हमारा एक रफ लाइन, हम अपने इस सेम सफायर आई शैडो पैलेट को लेंगे। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, सो इसमें से आई विल बी यूजिंग दिस ब्लू कलर। ठीक है, दिस लाइट ब्लू कलर का ग्लिटर मैं यूज करूंगी ऑन माय रिंग फिंगर, और यही हेलो वाले एरिया में मैं
लगा दूंगी प्रोडक्ट, ये शेड। ठीक है, तो इस तरीके से वंस दिस इज डन, लेट मी क्लीन माय हैंड्स। Just a moment guys, something is wrong with my this thing system. Okay, now our next step, again we'll be back with our small flat brush if it is visible. इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे हम। Now वही सेम ब्लू कलर से we'll give little finishing. So इस तरीके से we have to give finishing. So once this is done, ठीक है, so what we are gonna do, we are again gonna have to clean the brush. Now we will take a small blending brush again. वही same blue लेना है हमें, and we have to just blend the edges इस तरीके से। तो एजेस को ब्लेंड करना बहुत जरूरी काम है। ठीक है, इस तरीके से we have to do our blending. Now I will be applying my kajal. You can also use a brown kajal on the soft side. Okay. Now हमें इसको भी blend करना है with the help of our small blending brush again. मतलब मेकअप में ना हर चीज में ब्लेंडिंग तो आएगी आएगी। So now just a moment. अब मैं सोच रही हूँ कि अपने ब्लू वाले साइड पे थोड़ा सा लाइनर लगा दूं। I will be using this liner by K Beauty. So इसकी बड़ी बहुत ही थिन लाइन बनानी है हमें, क्योंकि ये कलर वैसे भी ज्यादा दिखेगा नहीं, बिकॉज
हमने पूरा ब्लू कर रखा है, बट सिर्फ ये एरिया में जो थोड़ा एम्प्टीनेस है उसको फिल करने के लिए वी आर अप्लाइंग अ बिट ऑफ दिस कलर. ठीक है, जरा सा ही लगाना है. वी डोंट नीड अ विंग इन दिस आईलाइनर, सॉरी इन दिस आई शैडो. तरीके से मैं थोड़ा सा काजल भी लगा रही हूँ क्योंकि उसी की ब्लेंडिंग ज्यादा अच्छी लगती है कंपेरेटिव टू अ लिक्विड लाइनर. Now we'll do our mascara. Mascara के लिए I'm using this mascara by My Glam. So outer corner के लिए I'm pulling it from here. Middle area के लिए I'm pulling it from here. And inner corner के लिए मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ. अगेन अब हम बस इसको थोड़ा ब्रश कर देंगे क्योंकि प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है. अब बस हमें थोड़ा वॉल्यूम देना है. Again on the other side we have to follow the same thing. और ये जो मस्कारा आई एम यूजिंग ये बहुत ज्यादा अच्छा है बिकॉज मेरे लैशेस में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल भी कोई डेंस नहीं है, कुछ नहीं है. सो ये बहुत ज्यादा एक ड्रामेटिक इफेक्ट दे देता है मेरे लैशेस को जो ओरिजिनली बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं. सो इसलिए आपको अपने लैशेस के अकॉर्डिंग मस्कारा खरीदना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ मस्कारा होते हैं जो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं देते. इट सेज कि वॉल्यूम है बट इट डजंट गिव इन रियल. तो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके रिव्यूज हमेशा चेक करने चाहिए. Also, just a moment guys. Just give me 1 minute guys, let me look for my lash glue जो मुझे मिल नहीं रहा. Just give me 1 minute. Sorry guys. So I will be applying my lashes now. Let me think what to choose because I have so many lashes. Let me see कि इसके साथ क्या जाएगा. I'm thinking not to go for a very intense wala look. Let me see if this works.
लेट मी सी अगर ये मेरे आंखों पर सूट करेगा. Okay, so I will be applying this lash. And I'm using this eyelash glue by Kalalis. So इसको हमें अच्छी तरीके से लैश पर लगाना है ताकि हमारा लैश जल्दी से निकल ना जाए. और फिर हमें 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इसको ड्राई होने देना है. तो जब तक ये ड्राई हो रहा है मैं दूसरे वाले लैशेस पर भी ग्लू लगा देती हूँ. जस्ट अ मोमेंट. So I guess ये enough. I can see Kiran is applying lashes. Great. Nice, nice, nice. So इसको let me take my hand mirror. वो ज़्यादा comfortable रहेगा. So इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको प्लेस करना है. So इस तरीके से मेरा एक लैश लग गया है. Now it's time for the other one. इस पर भी मैं थोड़ा सा ग्लू लगा देती हूँ. इसको भी आई जस्ट लेट इट ड्राई. जब तक ये ड्राई हो रहा है लेट मी सी कि मैं क्या लिपस्टिक लगाऊं. So I will be applying this lipstick by Huda Beauty in the name Shio. मैम Yes. सिर्फ मैट लिपस्टिक है जो भी कलर होना चाहिए. कुछ न्यूड होना चाहिए, कुछ लाइट टोन होना चाहिए, ना कि ब्राइट. ठीक है मैम ये वाला चलेगा? हाँ चलेगा. So इसको भी मैं डायरेक्टली सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल लिपस्टिक है. So now इसी पे मैं थोड़ा सा एक और शेड लगाना चाहूंगी. जस्ट अ मोमेंट. I will be applying this shade by Maybelline. I always prefer mixing my lipstick shades.
सो लैशेस का जो ब्रांड है वो भी कैलालिस ही है, ठीक है। नाउ आई विल बी अप्लाइंग दी अदर। मेरा लैश ग्लू ज्यादा ही ड्राई हो गया, लेट मी जस्ट रीटच। तो इस तरीके से just a moment guys, let me just check. Okay guys, so I'm done with my look. Who all have completed their look? किस किस का लुक कंप्लीट हो गया? You can raise your hand. मैम कंप्लीट हो गया मेरा। किरण का Kiran कंप्लीट ka है। is done. Who else? Guys, raise your hand so that I know मुझे किस किस को स्पॉटलाइट पे डालना है और किसका मेकअप कंप्लीट हो गया है। We'll do it one by one. Okay Kiran, you can set your hair. ठीक है, पूरा सेट करके दिखाओ अच्छे से। Have time right now. एक मिनट। ठीक है, so और किसी का है जिसका हो गया है? Any questions till then? Yeah, anyone else guys? And if you have any questions, you can ask. Okay, साइष्टा आपका हो गया कंप्लीट, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। और किसी के क्वेश्चंस नहीं है गाइस? चैट में आज किसी ने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। मैम प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है। यानी कौन आप बोल रहे हैं? प्रिया। प्रिया, दिखाइए आप अपना मेकअप अगर आपका हो गया है तो। इतना जितना भी अच्छा हुआ है नहीं हुआ दिखा मैम। दीजिए। हाँ, प्रिया को स्पॉटलाइट में ले आइए। We will do it one by one. एक मिनट प्रिया, एक बार साइष्टा ने पहले हैंड रेज करा था, so we have to give her chance पहले। हेलो शाहिष्टा, कैसे हो आप? Hi, I'm good. How are you? I'm very well, thank you. You look so pretty. Show me your eyes, थोड़ा क्लोज अप से। नाइस 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 कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा चूज करा आपने। आपका जो स्मोकी वाला पार्ट है ना, यू हैव डन नाइसली, ठीक है। ब्लेंडिंग अच्छी, थोड़ी सी और हो सकती है एजेस में, ठीक है, जो एजेस हैं, बट जो हेलो वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा ज्यादा फैल गया है, ठीक है। जैसे कि आप
ये मेरा देख रहे हो सिर्फ मिडल में है। हाँ, मेरे जो कलर्स है ना वो काफी ये है, जो आई शेडो पैलेट है उतना पिगमेंटेड नहीं है, तो लगाते टाइम पे ना तो वो थोड़ा फैल गया है। अच्छा अच्छा, नहीं तो अदरवाइज इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड, ठीक है, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। थोड़ी सी ब्लेंडिंग की नीड है, जैसे ब्लू कलर देख रहे हो आप, ऊपर हाँ, थोड़ा एक पैच दिख रहा है, इस साइड दिखाइए, दूसरे साइड इज स्टिल बेटर, थोड़ी और ब्लेंडिंग हो सकती है, पर ये ब्लू वाला थोड़ा आउटर कॉर्नर से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ठीक है। एंड जो प्लेसमेंट हुई है हेलो आइज की, वो थोड़ी सी फैल गई है, अदरवाइज इट्स अ गुड अटेम्प्ट। ओके ओके, थैंक यू। ग्रेट 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 जॉब। मैम हो गया मेरा आपके जैसा डिट्टो। Just a second. Yeah. Okay. हे किरण, मैम दिखे। वाओ नाइस ब्लेंडिंग, पिंक वाला साइड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी ब्लेंडिंग करी है आपने, और ब्लू वाले साइड में भी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। थोड़ा इंटेंसिटी नहीं है कलर का, ठीक है, थोड़ा मैम और मुझे मैम डार्क नहीं था ना ज्यादा कलर, इसलिए। अच्छा डार्क नहीं था, बट आपने इस- काफी अच्छा लगा है। थोड़ा और क्लोजअप से दिखाइए, मैं थोड़ी और चीजें भी ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। आपने हेलो नहीं करा क्या ब्लू वाली हाँ साइड मैम, पर? मैम क्या है जो ये वाला अच्छा, एक तो वो ना क्या है, कलर ना ज्यादा ही क्लोज फैमिली के हो गए हैं, ठीक है, मतलब मैम। बहुत ज्यादा सेम सेम सा ब्लू हो गया है, तो वो ना पता नहीं चल रहा हेलो हुआ है, ठीक है। दूर से जो आप पैलेट में दिखा रहे थे वो अलग लग रहा था, बट अभी लगाने के बाद थोड़ा सा सेम सेम लग रहा है, ठीक है। बट द अदर पार्ट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ब्लेंडिंग काफी अच्छी हुई है, बस थोड़ा सा और ऊपर तक दोनों साइड जा सकता था। यू हैव स्पेस, सी यू हैव इनफ स्पेस कि आप थोड़ा और ऊपर जा सकते थे, जी 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 है मैम। ना, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल, काफी अच्छी ब्लेंडिंग करी है, काफी अच्छे कलर्स, स्पेशली द पिंक साइड लुक्स वेरी नाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा और वर्क करिए, अच्छा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम का। ग्रेट ग्रेट जॉब। थैंक यू। Okay, Priya, can you please turn on your camera? देखिए मैम, हेलो प्रिया, दिखा ऐसे दिख नहीं रहा प्रिया, थोड़ा थोड़ा सा पीछे, हाँ। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे, और थोड़ा लाइट का भी थोड़ा सा है। भाभी आप ना एक काम करिए, एक बार मुझे देखिए, देखो मुझे, इस तरीके से कैमरा रखो, इस तरीके से, ताकि थोड़ा हाँ ऊपर की तरफ, नहीं नहीं नहीं, समझो ये कैमरा है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि मैं आंखों का मेकअप देख सकूं। ऐसे तुषार कैन यू हेल्प कि लाइट वाइट थोड़ा ठीक हो जाए? क्या पता वो तुषार के एक्सप्लेनेशन से थोड़ा समझ जाए। थोड़ा सा नहीं, राइट में, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। फोन थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा हल्का सा पास। इज इट गुड मेलिसा? हाँ हाँ, इट्स स्टिल बेटर। तो आपका ब्लेंडिंग ठीक लग रही है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा और बढ़ सकता था, ठीक है मैम वो क्रीम कलर नहीं थे ना। अच्छा, तो मैंने भी एक साइड थोड़ा पाउडर ही करा है ना, ये वाला साइड, यस, और एक साइड मैंने क्रीम करा है, ठीक है। और तो ये जो मेरा वो हेलो लुक्स में ये वो पता नहीं क्या हुआ। स्मोकी अच्छा हुआ है आपका, ब्लेंडिंग ठीक हुई है आपकी, ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह सब अच्छा है, बस हेलो वाला इफेक्ट नहीं आ रहा है दोनों ही आंखों पर, ठीक है। बट उसका क्या है, एक ही बार में आता भी नहीं है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना हेलो आइज का, तो क्या होता है फर्स्ट टाइम में ना ये एग्जैक्ट बीच में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो कलर्स भी नहीं थे मैम, प्रॉपर हाँ नहीं थे। कुछ नहीं होता, आप धीरे धीरे कलर्स खरीद लेना, बट एक बार क्लोज करिए। बट आपकी ब्लेंडिंग इतनी बुरी नहीं हुई है, बस कलर्स को आप थोड़ा और बढ़ा लेना, कोई नए कलर्स खरीद कर, ठीक है। और जब हेलो आइज करोगे ना, एक बार स्ट्रेट देखना, ठीक है, जो हमारे आई बॉल जब स्ट्रेट होते हैं ना, वहीं पे एक बार प्लेस कर देना, फिर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज गुड। ओके बाय नीना। मैम यस मैम देखिए फिर से थोड़ा मैंने थोड़ा सा ऊपर किया। यस, अभी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हाँ सा। हाँ हाँ हाँ, अच्छी अच्छा कर दिया अब आपने, काफी अच्छा डिफ्यूज हो रहा है कलर, लुक्स गुड नाउ, लुक्स मच बेटर।
Okay, thank you. Nice. Both the color look so beautiful on your eyes. You have a beautiful eye for makeup. Nice, nice, nice. ये अच्छा लग रहा है. Thank you. Beautiful. Who I is have- next? Melissa, can you check once? Sure, sure. Yeah. Now it's fine. Looks much better. But फिर भी अभी भी you can reduce the size of the halo. You know, it's a little broad. The है ना? only on the eyeball, right? Yes. Okay, So is my thing is visible to you? I can see. है ना? So Yes. बिल्कुल उतना ही होना चाहिए और इसकी इंटेंसिटी पता है इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ये पॉप आउट दिखे ना कि ब्लेंडेड. Okay? Okay. It should be pop out ना कि blended. Okay. Otherwise looks good. Thank you. You're welcome. Now who do we have? Nilima. Hi Nilima. Up. Hi, ma'am. Hello, how are you? Very fine. You have such a Appreciate. cute face. Thank you. Show me थोड़ा close up से दिखाइए. Nice. अच्छे से करा है. बस थोड़ा सा क्या कर सकते हो? The blending, can you see here? There is a line. That dot thing is visible. उसको थोड़ा सा diffuse होना चाहिए बाहर की तरफ. ठीक है? This pink side is still better. ठीक है? But ये blue वाला ना बहुत ज्यादा थोड़ा patchy लग रहा है. थोड़ा सा ऊपर की तरफ. Okay? And थोड़ा close up दिखाओ. And again same problem. Halo eyes में जो first attempt पर आता है पूरा blended हो गया है. ठीक है? It should come only in middle. अभी आपका थोड़ा सा blended हो गया है, but next time I know आप कर लोगे. Okay? मैंने ये आईलाइनर से बनाया है. Oh, no problem. और But liquid ही हेलो होता का है. प्लेसमेंट थोड़ा गलत हो रखा है. हम्म. ठीक है? It should हाँ, only मैं be in समझ middle. Yeah. ये हुआ कर रही थी तो समझ गई थी क्योंकि ये लिक्विड ही Oh. होता है ना, इसीलिए फैल गया. No problem. Next time दोबारा ट्राई कर लेना तो हाँ. इससे बेटर हो जाएगा. But looks good. Nice. Great attempt. थैंक यू नीलिमा. एंड इट्स ओके गाइस, एक बार दो बार तीन बार में भी नहीं हो तो कोई बात नहीं. टेक्स टाइम. जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उसके बाद आराम से आप भी सीख जाएंगे. सो इट्स ओके. या नाउ वी हैव मिनाती. Hi मिनाती. दिखाइए. क्लोज करिए एक बार आईज. नहीं थोड़ा पीछे से ही. फोन क्लोज नहीं, आईज क्लोज. हाँ जी. नाइस. काफी ब्लेंडेड करा हुआ है. ब्लू वाला साइड दिखाइए. ब्यूटीफुल. लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. प्लेसमेंट काफी अच्छी हुई है. कलर की बस इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा सकते थे आप. ठीक है? दोनों हाँ की मैम, कलर्स की वो थोड़ा सही सा और नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ा सकते थे. और हेलो का प्लेसमेंट अच्छा हुआ है. दूसरी साइड दिखाओ एक बार. पिंक वाला. हाँ, प्लेसमेंट आपकी बिल्कुल अच्छी हुई है, लेकिन ना आपको थोड़ा सा एक ग्लिटर शेड यूज करना चाहिए था, क्योंकि ये ना थोड़े पॉप आउट नहीं हो रहे. जैसे आप देख रहे हो मेरा हाँ एक पॉप आउट नहीं आ रहा, बाहर की तरफ नहीं आ रहा. ठीक है? अदरवाइज हाँ। प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है, ब्लेंडिंग अच्छी हुई है. मैम, कौन सा ग्लिटर शेड यूज करूंगी? ग्लिटर के लिए या तो आपके आई शेडो पैलेट में अगर कोई ग्लिटर है तो वो यूज कर सकते हो, या फिर मार्केट में ना लूज ग्लिटर्स भी आते हैं, जैसे कि ये इस तरीके का लूज ग्लिटर यूज कर सकते हो. ये पैक कॉस्मेटिक में अवेलेबल होता है. मैम, मेरा जो मिस क्लेयर का आई शेडो पैलेट है जी. उसका यूज किया हूँ. नो प्रॉब्लम. अगर आपके पास एक बार ना थोड़ा बहुत अपने जितने भी ग्लिटर शेड है ना थोड़ा सा हाथ में लगा के देखना, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा खिल के आ रही है ना, नेक्स्ट टाइम वो लगा के देखना. ठीक है? ठीक है. बट अच्छा हुआ है, बिल्कुल प्लेसमेंट सही जगह पे हुआ है. बस थोड़ा सा इनहेंसमेंट की जरूरत है. थोड़ा सा एक होता है ना, कलर को थोड़ा इनहेंस होने की जरूरत है. ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करना एंड शो इट टू मी. ओके मैम. ग्रेट जॉब. इज देयर एनीवन एल्स जो बच गया है गाइस? परमिंदर है. परमिंदर, जस्ट अ सेकंड. ओके, हाँ जी.
हेलो परमिंदर जी, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपने एक ही आई में करा है, मैंने पढ़ा आपका यस चैट। मैम, यस मैम, वो ना एक आइज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक आइज पे ट्राई करा है। हाँ ठीक है, दिखाइए थोड़ा, और थोड़ा क्लोज से दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, काफी अच्छी ब्लेंडिंग हो रखी है। कलर की जो इंटेंसिटी है ना, जो हमारा फर्स्ट कलर होता है साइड साइड का, जी, उसको थोड़ा और बढ़ाइए, ताकि जो आपका मिडिल कलर है ना, वो थोड़ा खिल के आए। ठीक है, यस मैम, अदरवाइज जी, प्लेसमेंट वगैरह सब अच्छी हुई है। लास्ट टाइम से आपकी ब्लेंडिंग भी काफी अच्छी लग रही है मुझे। थैंक यू ये तो मैम। इम्प्रूवमेंट आ रहा है। यस मैम, ये मैंने सिर्फ 5 मिनट्स में करा, लास्ट में। नाइस नाइस, मतलब आपकी स्पीड भी बढ़ गई है। यस मैम, अब तो आप आगे इस से विंटर तक रेडी हो जाइए ब्राइडल्स करने के लिए। ठीक है मैम, आपके ठीक है, विशेष नहीं तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। आपका हाथ भी अच्छा लग रहा है मुझे अब। स्किल आपकी अच्छी हो गई है काफी। थैंक यू मैम, थैंक ग्रेट 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 जॉब। बेस्ट ऑफ यू, लक। लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। थैंक यू। आपको ये मतलब दोनों कलर ना आपके फेस पे बहुत खिल के आ रहे हैं। हाँ, ये मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने आज ये लगाया है। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। Okay, anyone else, guys? I think we have done all the look reviews. यस, Perfect, guys. Can I have some thumbs ups if we are done? If we are done with the look reviews. Perfect. Do we have any question? Anything you guys want to know or ask? हेलो मैम। हाँ जी किरण। मैम, जो क्रीम प्रोडक्ट कहाँ, कौन सी ऑनलाइन शॉप मिलेगा? क्रीम प्रोडक्ट। हाँ, क्रीम प्रोडक्ट। क्रीम प्रोडक्ट या तो आप पैक, PAC करके एक ब्रांड है, पैक कॉस्मेटिक्स, या तो आप उनके वेबसाइट से खरीद सकते हो, या फिर आप अगर दिल्ली से हो, दिल्ली या गुड़गांव में रहते हो अगर, ठीक है, कहाँ से हो आप? मैं उड़ीसा से हूँ। ओ, फिर तो आई एम नॉट श्योर कि वहां पे ये ब्रांड अवेलेबल होगा कि नहीं, क्योंकि नायका दिल्ली में पे, तो सिर्फ 2 जगह पे। आई थिंक नायका पे आप चेक कर सकते हैं, पर्पल पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको वहां मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, जी मैम। देख लीजिए वहां पे डिलीवर होता है कि नहीं ये ब्रांड। ठीक है, हाँ मैम, डिलीवर होगा। ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया। Perfect. Okay, I think we are done here. So thank you so much, Melissa, for this amazing session. I am pretty much sure that everyone have understood everything. You have explained everything in a amazing way. So questions इसीलिए शायद कम है. So thank you so much for this amazing. मैं पहले ही सब आंसर कर देती हूँ। ओके, ग्रेट Exactly, ग्रेट। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर. ग्रेट गाइस, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, काफी चीजें सीखने मिली हो। एंड अगर आपको अपना दोबारा प्रैक्टिस करके मुझे शो करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपने पिक्चर्स भेज सकते हो। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। Thank you so much. Thank you so much, Melissa. Thank you so much. बाय मैम। Wait, just a second, guys. I'm turning on my camera. Yeah. Okay, perfect. कैसा लगा guys आप लोगों को ये session? Any feedback, any suggestions? You guys are most welcome. Auto पे है, किस पे, manual पे है? या थोड़ा सा लाइट बढ़ाइए, बहुत कम लाइट हो। Okay, I'm so sorry, guys. Perfect. That's great, guys. I'm happy that आपको ये session अच्छा लगा. So thank you so much, guys, for joining us today. And please ये look जरूर try करें, जिन्होंने try नहीं किया है. जिन्होंने try किया है, आप 1-2 बार और करें इस look को, so that आपका हाथ बैठे और आप और perfect halo eyes create कर सकें. जो भी improvements बताइए आप लोग उस पे काम करें. Definitely you will be able to create an amazing halo eyes. So thank you so much, guys, for joining us today. Please don't forget to sign up on www.calcutta.com. Follow us on Instagram at Calcutta. Follow Melissa Young on Instagram at Melissa. Sorry, yes, I'm just putting the Insta handles in the chat box.
Okay. Yes, follow us on Instagram at Calcutta. Follow Melissa on Instagram at MU_Melissa. Yes. And please don't forget to sign up on www.calcutta.com. It was great having you here, guys. Thank you so much for joining us today. We will see you in the next session. Till then, bye bye. Take care. हेलो। हाँ जी अजय, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैंने जब ये बुकिंग की थी तो उन्होंने बोला था 0 लेवल से क्लास शुरू करेंगे। ये क्या हो रहा है? 0 लेवल से तो ही नहीं। 0 लेवल से आपने आपका बैच कब से स्टार्ट हुआ है? बैच आज भी बोला था मेरे को कि आज से क्लास भेज रहे हैं आपको, आपकी बैच शुरू हो गई है। आपको अगर आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? ये सोनू भाई है। सोनू है आपके कोऑर्डिनेटर? हाँ, मैं एक बार उनसे बात करता हूँ, फिर उनके थ्रू मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। डोंट वरी। बिल्कुल आप करो जल्दी। Most welcome. I'll see what I can do. Thank you so much, Ajay. Thank you so much, guys. We will see you in the next session. Till then, bye bye and take care.